गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। तो देखो ए और बी, ये दोनों पार्ट्स आप अपनी नोटबुक में करोगे। इस तरीके से आपको इन्हें अपनी नोटबुक में करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। 1 ईयर में, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। मंथ्स मतलब महीने। तो बताइए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ नेम्स होते हैं। तो 1 ईयर में, एक साल में आपके 12 मंथ्स होते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ फरवरी इन एन ऑर्डिनरी ईयर। फरवरी मंथ में आपके कितने डेज़ होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में, मतलब एक सामान्य साल में जो फरवरी का मंथ होगा उसमें कितने डेज़ होंगे। तो देखो उसमें होंगे 28 डेज़, और अगर आपका लीप ईयर होगा तो होंगे आपके 29 डेज़। तो आप इसमें लिखोगे 28 डेज़, क्योंकि आपसे ऑर्डिनरी ईयर पूछा गया है। अगर लीप ईयर पूछा जाता तो आप लिखते 29 डेज़। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज़ होते हैं। अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं। तो आपका आंसर होगा 30 डेज़। क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। तो आप लिखोगे अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। कौन से मंथ में हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। देखो 2 अक्टूबर, तो मंथ हुआ आपका अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए बी पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है आपका, हाउ मैनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज, राइट देयर नेम्स। कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 30 डेज़ होते हैं, और आपको उन मंथ्स के महीनों के नाम लिखने हैं। तो देखो आपके ईयर में, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। उन 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं। तो देखो वो हैं आपके अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखो, अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, राइट देयर नेम्स। अब आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो बताओ ऐसे कितने मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। ऐसे 7 मंथ्स हैं। 7 मंथ्स हैव 31 डेज। अब वो कौन कौन से मंथ्स हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न भी करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको देखो दिया गया है, दिस मंथ इज़ डैश। देखो जो मंथ अभी करंट में चल रहा है ये आपसे पूछा गया है। बताओ ये कौन सा मंथ है। देखो ये अगस्त का मंथ है, तो आप यहाँ लिखोगे अगस्त। नेक्स्ट मंथ विल बी, अगला महीना क्या होगा। अब देखो अगस्त के बाद कौन सा मंथ आएगा, सितंबर। तो आप लिखोगे सितंबर। थर्ड क्वेश्चन है आप देखो, थर्ड आपको दिया गया है फिलअप, लास्ट मंथ वॉज। देखो पिछला महीना कौन सा था। देखो अब अगस्त है, तो इससे पहले कौन सा मंथ था, जुलाई। तो आप यहाँ लिखोगे जुलाई। फोर्थ, माई बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ डैश। देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाले फिलअप में आपको जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है उस मंथ को लिखना है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे आपका ब्लैंक छोड़ा है। हर बच्चे जिस मंथ में, जिस महीने में आपका बर्थडे होता है उस मंथ को इस फिलअप में लिखोगे। फिर देखो, आवर इंडिपेंडेंस डे इज़ इन द मंथ ऑफ डैश। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, बताओ वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है, वो अगस्त में मनाया जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे अगस्त। सिक्स क्वेश्चन है आप देखो, सिक्स्थ है आपका, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज़ डैश। देखो साल का फोर्थ, चौथा महीना कौन सा है। देखो 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 है आपका अप्रैल। तो आप यहाँ लिखोगे अप्रैल। क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4। तो देखो उसमें आपको क्या करना है, टुडे, येस्टरडे एंड टुमारो। पहले हम इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं। टुडे का मतलब होता है आज, येस्टरडे का मतलब है कल, बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है, जो जा चुका है, बीता कल।
तो याद रखना टुडे आज, येस्टरडे जो कल जा चुका है, बीत चुका है, और टुमारो होता है आने वाला कल, आने वाला कल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो ये इन तीनों वर्ड्स के आपको मतलब याद रखने हैं। टुडे मीन्स आज, येस्टरडे बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल। अब देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये तीनों वर्ड्स आपके उसमें बहुत काम आने वाले हैं। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 10.4। इसमें देखो आपको एक ही पार्ट दिया गया है, ए पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, एक टेबल दी गई है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट डे, सही डे के साथ कंप्लीट करना है। देखो इस टेबल में 3 कॉलम है, येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। और देखो आपको 1 या 2 डेज दिए गए हैं, बाकी जो फिलअप्स हैं उन्हें आपको फिल करना है। जैसे कि देखो फर्स्ट में आपको दिया गया है, देखो टुडे वाले कॉलम में आपका है मंडे, टुमारो में ट्यूसडे, मतलब देखो मंडे है आज, अब जो टुमारो आने वाला कल होगा वो ट्यूसडे होगा। अब देखो येस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल था, तो वो क्या था, देखो मंडे से पहले संडे, तो संडे लिखोगे। अब ऐसे ही देखो सेकंड में आपको दिया गया येस्टरडे में फ्राइडे, यानी जो कल बीत चुका है उस दिन फ्राइडे था, तो आज क्या होगा, देखो कल फ्राइडे था तो आज है सैटरडे, और आने वाला कल होगा संडे। अब देखो नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही दिया गया है, देखो इसमें आपका टुमारो दिया गया है, जो आने वाला कल है वो बताया गया है। देखो आने वाला कल है थर्सडे, तो आज क्या है, तो आज हुआ वेडनेसडे, और कल था आपका ट्यूसडे। अब देखो लास्ट वाला, इसमें आपको टुडे दिया गया है, आज ट्यूसडे है तो कल क्या था, कल था मंडे, ट्यूसडे से पहले मंडे आता है, और आने वाला कल टुमारो क्या होगा, तो देखो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल करना है। तो देखो एक्सरसाइज 10.4 यहीं पे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में देखो आपको क्या करना है, फिल द कैलेंडर विद डेट्स ऑफ योर डे, बर्थडे, मंथ। देखो ये आपको नीचे जो आपका बर्थडे का मंथ है, यानी आपके जन्मदिन का जो महीना है, आपको कैलेंडर की हेल्प से इसमें उस मंथ की डेट्स फिल करनी है। देखो यहाँ पे आप ईयर लिखोगे, साल, जिस साल का कैलेंडर है वो, और यहाँ मंथ लिखोगे, महीना, जिस मंथ में, जिस महीने में आपका बर्थडे आता है वो मंथ। और देखो अब जानते हो आप कैलेंडर में आपके देखो ऐसे टेबल होती है, और कॉलम्स में आपके डेज़ लिखे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे डेज़ लिखे होते हैं, और फिर इनके नीचे डेट्स फिल करी जाती है। तो आप कैलेंडर की हेल्प से इस अपने बर्थडे का जो मंथ है उसका कैलेंडर की डेट्स को इसमें फिल करोगे। ओके, तो ये प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद करना है। आगे देखिए आप, देखो आगे आपको दी गई है चैप्टर 10 की फन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में देखो आपको क्या करना है, नायरा एंड सायरा आर वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू गोवा फॉर देयर हॉलीडेज़। नायरा और सायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने गोवा हॉलीडेज़, जो गोवा जाने वाले हैं वो हॉलीडेज़ पे, छुट्टियों में, उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। तो उन्होंने कैलेंडर में कुछ मार्क किया है। देखो ये कैलेंडर है, देखो उस कैलेंडर में उन्होंने मार्क्स कर रखा है कि देखो यहाँ पे आपको पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाया गया है, ट्रेन, देखो ये गोवा, देखो ये चर्च, बीच, अगेन ट्रेन, होम। तो देखो इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, जिनके आपको आंसर्स देने हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे एंड डेट डू दे लीव, कौन सी डेट और कौन से डे को वो लीव मतलब जाएंगे, कौन से दिन और कौन सी डेट को वो जाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रेन ही बनी हुई है, तो देखो ट्रेन, देखो ये रहा, तो कौन सी डेट है, 2 जून, जून का मंथ है, डेट आपकी 2 है, और देखो डे कौन सा है, दिन, तो दिन है देखो थर्सडे, तो आप लिखोगे 2 जून थर्सडे, 2 जून और थर्सडे को वो जा रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, ऑन विच डे एंड डेट डू दे रीच गोवा, वो किस दिन पहुँचे और उस दिन क्या डेट थी। तो देखो गोवा, यहाँ पे ये गोवा का, ये देखो आपको ये गोवा में जो ये ट्रीज़ होते हैं बना के दिया गया है, देखो कैलेंडर में भी मार्क करा गया है आपको। तो देखो किस दिन वो गोवा पहुँचे, देखो वो गोवा पहुँचते हैं 4 जून को सैटरडे, तो 4 जून सैटरडे लिखना है आपको। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डे एंड डेट डू दे विजिट चर्च, वो किस दिन और किस डेट को चर्च में विज़िट करते हैं। तो देखो चर्च की पिक्चर देखो ये रही,
तो देखो कैलेंडर में चर्च की पिक्चर यहाँ है 8 जून को, और डे है आपका वेडनेसडे, तो आप लिखोगे 8 जून वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे एंड डेट डू दे विजिट बीच, वो किस दिन और किस डेट को बीच पर गए। देखो बीच का पिक्चर ये रहा, और देखो यहाँ ये रहा 9 जून को थर्सडे। देखो तो आप आंसर में लिखोगे 9 जून थर्सडे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे एंड डेट डू दे रीच होम, किस दिन और किस डेट को वो घर पहुंचते हैं। तो देखो घर की पिक्चर बनी हुई है, देखो घर ये रहा, तो डेट है 13 जून और डे है देखो मंडे, तो आप लिखोगे 13 जून मंडे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर हाउ मैनी फुल डेज आर दे इन गोवा, वो कितने दिन गोवा में रहे। तो देखो स्माइली की पिक्चर बनी होगी, देखो कितने डेज में बनी हुई है 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 डेज़ गोवा में रहे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो ये आपका जो फन एक्टिविटी है यहीं पे कंप्लीट होती है। अब देखो आपका चैप्टर 10 टाइम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने एक्सरसाइज 10.3 एंड 10.4 करी, इसके साथ साथ देखो हमने इसकी एक्टिविटी भी करी। स्टूडेंट्स आपको इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में और बुक में करना है, और लास्ट में देखो आपको इन दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के साथ। थैंक यू।